बिहार पुलिस क्विज श्रृंखला के 11वें अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं 1857 की क्रांति के विशेष टॉपिक को लेकर। 1857 की क्रांति से बहुत सारे सवाल बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और हमारे सवालों का उत्तर देने के लिए एक बार फिर से हमारे बीच में है खुशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब जब एकदम बिल्कुल परीक्षा कहते हैं ना सर पर आ गया है, तो उस परिस्थिति में दोबारा हमारी शुभकामना आप स्वीकार करें। और आपके लिए पहला सवाल 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में यूँ तो ज़्यादातर राजाओं ने विरोध किया था, लेकिन कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसे राजवंश थे जिस राजवंश ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद की थी, अर्थात उनके मददगार थे। आपको बताना है कि सबसे अधिक मददगार जो हम बोलेंगे, जिन राजवंश की कहानी मतलब जो राजवंश का चर्चा हम करेंगे, इसमें से किसने सर्वाधिक मदद किया, सर्वाधिक सहायता की अंग्रेज़ों की। ऑप्शन आपके लिए है इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। ग्वालियर का सिंधिया। ग्वालियर का जो सिंधिया घराना है काफ़ी चर्चित घराना है, और इस चर्चित घराने ने जो है सो काफ़ी मदद की थी, इसकी अंग्रेज़ों की मदद की थी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक यानी संकेत इनमें से कौन था? 2 तलवार, बाघ, बंदूक, कमल और रोटी। कमल और रोटी। कमल और रोटी था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। चलिए अगला सवाल आपसे है। आपको बताना है, हम एक मैचिंग दे रहे हैं, केंद्र और विद्रोही नेता का है। केंद्र में झांसी, विद्रोही नेता उधर है मौलवी अहमद साहब। लखनऊ अजीमुल्ला खां, कानपुर बेगम हजरत महल और फैजाबाद रानी लक्ष्मीबाई। अब आपको बताना है कि ये आप समझ गए, ए में है झांसी, बी में लखनऊ, सी में कानपुर, डी में फैजाबाद और एक में उधर है मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्लाह खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। आपको बताना है, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ए में 4-3-2-1, बी में 4-2-3-1, सी में 3-4-2-1, डी में 1-2-4-3-4। कौन होगा? ऑप्शन ए 4-3-2 है। 4-3-2 यानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्लाह खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। फैजाबाद से हैं मौलवी अहमद शाह, झांसी से हैं लक्ष्मीबाई, कानपुर में थे लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में अजीमुल्लाह खां थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति का आरंभिक स्थल कौन था? ऑप्शन आपके लिए लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। मेरठ करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति का नेता निम्न में से कौन था? यानी आपको जो बताएंगे उसमें से कौन था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। दीवान मनीराम दत्त सही आंसर है आपका। और अगला सवाल है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ? तात्या टोपे करेक्ट आंसर है। अगला फिर एक बार फिर से आपको हम नाम बोलेंगे और स्थल आपको मैच करना है। नाना साहब दिल्ली, नवाब हामिद अली खान कानपुर, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ, मनीराम दीवान असम। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक भूल सुधार कर दूँ, जो पीछे हमने मनीराम दत्त कहा था तो वो असम से थे। अब आपके लिए है कि नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्लाह और मनीराम दीवान, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, असम। कहाँ से? मिलाइए। ऑप्शन आपके लिए है 1-2-3-4-3, 1-2-3-4, 2-1-4-3, 2-1-3-4। 2-1-3-4। 2-1-3-4 यानी नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, और मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से और मनीराम दीवान असम से। तो जैसा पिछला जो क्वेश्चन हमने पूछा कि 1857 की क्रांति के नेता, वो एक्चुअली असम से
1857 की क्रांति के नेता थे मनीराम दत्त। अगला सवाल आपसे है, नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, इसकी चर्चा आपने की थी। आपको बताना यह है, मंगल पांडे जिन्होंने कि 1857 की क्रांति का कहते हैं कि बिगुल क्रांति से पूर्व शंखनाद क्रांति की जो कहते हैं, इन्होंने ही किया था। आपको बताना है वो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, यानी मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। 19वीं, 34वीं, 49वीं, 94वीं। 34वीं। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, करेक्ट आंसर है। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन आपके लिए है, कुबर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर, खान बहादुर। खान बहादुर। खान बहादुर करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश आर्थिक नीति बहुत ही घिनौनी है, यह किसके वाक्य है? किसने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो बहुत घिनौनी है? बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था, करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स को जानती हैं, दास कैपिटल जिसे कि कम्युनिस्टों का बाइबिल कहा जाता है, उसके रचनाकार हैं, है ना। फिर वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उन्होंने लिखी है और बहुत बड़े प्रकार परिवर्तनकारी व्यक्ति थे जिन्होंने कि एक नए वाद का एक उदय किया। अगला सवाल आपसे है, कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जो जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं उनमें से आपको बताना है जो विद्रोह से 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उससे वह अप्रभावित था, अर्थात 1857 के विद्रोह से का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ऑप्शन आपके लिए झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। चित्तौड़। चित्तौड़ करेक्ट आंसर है। चित्तौड़ वह क्षेत्र जो कहा जाता है यानी कि संघर्ष के लिए जिसे याद किया जाता है, लेकिन 1857 की क्रांति में वहाँ वह शांत था, है ना। हालांकि चित्तौड़ की जो ज़मीन है, चित्तौड़ का कण कण संघर्ष का साक्षी है। वहाँ से संघर्ष की काफ़ी कह सकते हैं कि एक ऐसी कहानी जिस पर कि भारतवर्ष को काफ़ी गर्व होता है, वह कहानी है। चलिए अगला सवाल आपसे है, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई है ना, जो झांसी से बगावत की थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। आपको बताना है कि उनकी समाधि कहाँ है। ऑप्शन है आपके लिए, मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। ग्वालियर। ग्वालियर करेक्ट आंसर है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वाधीनता संग्राम था। किसका कथन है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसके हैं? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, ताराचंद, बीडी सावरकर। आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार करेक्ट आंसर है। साहब ए आलम बहादुर, साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया गया था 1857 के विद्रोह के समय? ऑप्शन आपके लिए है, अजीमुल्लाह, वर्जिस कादिर, वक्त खान, हसन खान। वक्त खान। वक्त खान करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। तात्या टोपे। मंगल पांडे का जानते हैं, सॉरी नाना साहब का। आप तात्या टोपे से ही बताइए कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब का दोंदो पर। लक्ष्मीबाई को अंतिम समय कई लोग आए, लक्ष्मीबाई से हार करके चले गए और अंत में लक्ष्मीबाई को किससे युद्ध में लक्ष्मीबाई को सबसे अंतिम समय में किससे सामना करना पड़ा? हीरोज से। बिल्कुल सही उत्तर है, हीरोज। उससे पहले वाकर हार करके गया था, है ना। और हीरोज ने ही कहा था कि हमने नामर्द भारतीयों में एकमात्र मर्दानी मर्द को देखा, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल, तात्या टोपे। हजरत महल। हजरत महल करेक्ट आंसर है।
जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि अवध के नवाब थे हज़रत महल साहब के वाजिद अली थी। वाजिद अली को डलहौजी ने अयोग्य घोषित करके निर्वासित कर दिया था, कलकत्ता भेज दिया था। और इसके बाद यानी उसमें अयोग्यता का आरोप लगाकर कि आप शासन करने लायक नहीं हैं, उसको हथियाने की कोशिश की गई थी अवध को। और जब वाजिद अली शाह को जब निर्वासित कर दिया गया तो बेगम हजरत महल ने उसकी कमान संभाली थी लखनऊ में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कैनिंग करेक्ट आंसर है। और ये जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उन दिनों? पाम्स्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाम्स्टन था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी जब 1857 की क्रांति के पश्चात ऐसा होता है कि ये घोषणा की जाती है कि अब कंपनी शासन भारत में खत्म हो गया और कंपनी शासन के बदले अब सीधे क्राउन शासन शुरू हो जाएगा, यानी ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला जाएगा। तो ऐसी घोषणा महारानी विक्टोरिया ने कब की? ऑप्शन है आपके लिए 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। 1 नवंबर 1858। करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1858। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ बिहार पुलिस का एग्ज़ाम यूँ तो कल से शुरू होने वाला है, लेकिन ये एग्ज़ाम जब तक होंगे तब तक हम महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बिहार पुलिस की श्रृंखला के साथ हम आते रहेंगे। साथ साथ एक और घोषणा है, बहुत जल्दी इसके अंतर्गत हम लोग बिहार SSC स्पेशल्स मैथ के साथ भी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।